तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। हमने 1.1 पूरा देख लिया है, तो अब हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो अभी हमें एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है मैंने। देखो इसमें भी आपने को क्या दिया है। तो क्या दिया है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि एक स्कूल है, एक स्कूल में क्या हेल्ड हुआ है, तो बुक एग्जीबिशन। ओके, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। यानी कि जो नंबर ऑफ टिकट, जो एग्जीबिशन आने के लिए क्या लगता है, टिकट लगता है, तो टिकट क्या हुआ है, बेच रहे। ओके, तो कितने दिन टिकट बेचे हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। फाइनल डे मतलब आपका फोर्थ डे। ओके, टोटल कितने दिन टिकट बेचा, 4 डे बेचा। अब बस रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। यानी कि फर्स्ट डे वो लोग ने कितना टिकट्स बेचा, तो 1094। सेकेंड डे उन्होंने कितना बेचा, तो 1812। और थर्ड डे उन्होंने क्या कितना बेचा, 2050। एंड जो फाइनल डे यानी कि जो फोर्थ डे है उसमें लोगों ने कितना बेचा, तो 2751। आपको क्या बोला है, find the total number of tickets sold on all the 4 days। यानी आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल यानी चारों दिन का मिला के टोटल वो लोगों ने कितना टिकट सोल्ड किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चारों दिन का टोटल पूछा है, टोटल यानी कि हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा पूछेगा कि आपको टोटल बताना है तो आप क्या करोगे, सबको ऐड यानी कि प्लस कर दोगे। तो जो स्टूडेंट्स केसेस को आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे उन्होंने कितना टिकट बेचा, तो यहाँ पे लिखने का फर्स्ट डे, तो कितना टिकट बेचा उन्होंने, तो फर्स्ट डे उन्होंने बेचा 1094। ओके, फिर सेकेंड डे यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड डे। सेकेंड डे उन्होंने कितना बेचा स्टूडेंट्स, तो 1812। थर्ड डे उन्होंने कितना बेचा, तो 2050। ओके, अब फाइनल डे है यानी कि फोर्थ डे, फाइनल लिखोगे तो भी चलेगा, फोर्थ डे लिखोगे तो भी चलेगा। कितना बेचा उन्होंने, तो 2751। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टिकट। हम सबको क्या कर देंगे, प्लस। प्लस का साइन डाल दो, यहाँ पे क्या कर दो, इसको प्लस कर दो। तो यहाँ पे सामने क्या लिख दोगे, टोटल टिकट्स। अब प्लस कर दो, 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 2 कैरी, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 7 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। यानी आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 7707। यानी चारों दिन मिला के उन्होंने कितना टिकट सोल्ड किए, बेचे, तो 7707। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर टोटल 7707। बस कैसे देखिए आप सेम लिख दोगे। ओके, टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कैलकुलेट करना है आपको, चारों को प्लस करना है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, तो देखो, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। यानी कि शेखर क्या है, तो बहुत ही मतलब फेमस क्रिकेट प्लेयर है, बहुत फेमस। ओके, अब आपको आई क्या दिया है, he has so far scored 6980 runs in test matches। अभी जब क्रिकेट हम खेलते हैं उसमें टेस्ट मैचेस होते हैं, तो शेखर ने उन टेस्ट मैचेस में कितने रन्स बनाए उसने, तो 6980 रन्स शेखर ने बनाए। अब आपको आई क्या बोला है, he wishes to complete 10,000 रन। पर उसकी इच्छा क्या थी, उसको कितना रन बनाना था, तो उसको 10,000 रन बनाना था। ठीक है, अब फिर क्या पूछे क्वेश्चन में, हाउ
many more runs does he need, मतलब उसको और कितना रन्स चाहिए होगा 10,000 तक कंप्लीट करने के लिए। ओके, अभी सिंपल मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। आप लोग को सपोज एक टेस्ट है, टेस्ट आपका 10 मार्क्स का है। अब उसमें से मतलब मैथ्स के टेस्ट समझ लो, 10 मार्क्स का टेस्ट है। आपको आपको मार्क्स आए सपोज 7, पर आपको क्या कितना मार्क्स चाहिए था, पर 10 आउट ऑफ 10 चाहिए था। तो आपके पास कितना और कितना आपको चाहिए होगा 10 मार्क्स लाने के लिए? तो क्या करोगे आप, 10 में से 7 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि आपको और कितना मार्क्स चाहिए था, 3 मार्क्स और चाहिए था 10 मार्क्स लाने के लिए। समझ में आया? तो इस वजह से हमको वही करना है। जो शेखर है उसको कितना रन बनाना था, 10,000। उसने कितने रन बनाए, तो 6,980। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे ये पूछा है कि उसको और कितने रन की जरूरत पड़ेगी पूरे 10,000 तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल रन है उसमें से माइनस कर देंगे जितना शेखर ने रन बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, तो टोटल रन्स ही विश, तो कितना रन उसने विश किया था बनाने का, तो 10,000। आप क्या लिखोगे, लिखो ही विश टू कंप्लीट कितना, तो 10,000 रन। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद उसने कितने रन बनाए, तो 6,980, यानी कि ही स्कोर्ड नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड, ऐसा लिख दो, नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड। तो उसने कितना रन स्कोर किया, तो 6,980 रन। ओके, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 10,000 और 6,980 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 0 का 0 आ जाएगा। अब 0 क्या है, 8 से छोटा है, तो कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे कट करोगे तो 9, यहाँ पे कट करोगे तो भी 9, और यहाँ पे कट करोगे तो 0। ओके, क्योंकि सब क्या है, नंबर सब 0 क्या सब से छोटा है, इसलिए ये भी कट होगा। अब 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 3 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आया, 3020, यानी कि उसको और कितने रन चाहिए स्टूडेंट्स पूरा बनाने के लिए, तो 3020 रन चाहिए। किसको चाहिए, तो शेखर को चाहिए। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे, he need 3020 more runs to complete 10,000 runs. Okay, तो he needs 3020 रन्स, बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, खराब क्या करना है, जितना उसने रन बनाया और टोटल जितना रन था उसमें से माइनस करो जितना उसने रन बनाया। ओके, तो होप आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हमारा एक्सरसाइज 9 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, इन एन इलेक्शन, यानी कि क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, अब उसमें से एक कैंडिडेट है सक्सेसफुल, यानी कि वो जीत गया है। ठीक है, अब उस सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, तो 5,77,500 वोट किसको मिला, सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिला। ओके, अब उसके बाद में एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के बाद जिसको ज्यादा वोट मिले वो कौन है, तो उसका नियरेस्ट राइवल किसको मिला, तो उसके राइवल को मिला। मतलब इसके बाद ज्यादा वोट किसको मिला, इसके राइवल को, और उसको कितना वोट मिला, तो 3,48,700 वोट्स उसको मिला। By what margin did the successful candidate win the election? तो आपसे पूछा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इलेक्शन जीत गया है वो कितने वोट से अपने राइवल से जीता है। ओके, वो आपको बताना है। अब सिंपल से मैं एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज क्लास के टॉपर हो, आपको मिले 80 में से 79 मार्क्स। ओके, अब आपका एक और दोस्त है, उसको मैं सपोज आपका एक और दोस्त है, उसको कितना मार्क्स मिला, 75 मार्क्स मिला। अब बाकी फिर इसके बाद और भी किसी को आया होगा, पर आपके करीब कौन है, आपका दोस्त है, उसको कितना मार्क्स मिला, 75। तो
तो आपका जो दोस्त है वो क्या हो गया, आपका नियरेस्ट यानी कि नजदीकी क्या हो गया, राइवल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो आपका कितना ज्यादा है, मतलब कि आपको कितने मार्क्स ज्यादा मिले इससे, तो कितने मार्क्स मिले, तो 79 से क्या कर दोगे 75 माइनस कर दोगे तो कितना आया 4, यानी कि आपको आपके दोस्त से 4 मार्क्स ज्यादा मिले। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, जितना भी जो इसको ज्यादा मिला ना वोट, तो इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो वोट्स secured by सक्सेसफुल कैंडिडेट लिखोगे। ओके मतलब कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट मिला, उसको कितना वोट मिला, तो कितना मिला, तो 5,77,500। फिर राइवल का, तो सक्सेस तो वोट सिक्योर्ड बाय राइवल, तो इसको कितना वोट मिला, तो 3,48,700। अब हमें इन दोनों के बीच क्या निकालना है, मार्जिन निकालना, तो आप क्या लिखोगे मार्जिन। ओके मार्जिन, तो क्या करोगे 5,77,500 में से आप माइनस कर दोगे क्या, तो 3,48,700। ओके तब जितना आप यहाँ पे मार्जिन लिख दो, आंसर के सामने आप मार्जिन लिखना। ओके तो अब देखो स्टूडेंट्स, 0 का 0 लिखोगे, 0 का 0 लिखोगे। अब 5 के 7 से छोटा है, तो पहले क्या करोगे, कट करोगे, तो क्या आएगा 5, और एक हम बाजू वाले से लेंगे, तो एक बाजू से लिए तो कितना आया 15, तो इसे कट करोगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि एक तो इसको दे दिए ना, फिर भी 6 क्या है 8 से छोटा है, तो हम वापस एक किससे लेंगे, बाजू वाले से लेंगे, तो यहाँ पे भी जाएगा कितना बचेगा 6, अभी 6 क्या 4 से बड़ा है, तो बस 15 में से 7 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो भी 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2 बचेगा, और 5 में से जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कितना आया आंसर, तो 2,28,800, यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता, तो 2,28,800 वोट से वो जीता है। ओके तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द successful candidate win the election by 2,28,800 votes। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।